नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे और वो विषय स्वास्थ्य के सामान्य नियम। दोस्तों, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर हम धरती पर आए हैं और हम बीमार रहेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं और हमारे आने का क्या मतलब है। ऊपर वाले ने कुछ सोच करके हमें यहाँ भेजा है और हमारे माँ बाप ने भी कुछ सोच करके हमें यहाँ लाया है। तो उन्होंने जो सोचा है उस सोच को धरती को उतारना, उस सोच को पूरा करना हमारा काम है, चाहे हम पुरुष हो या महिला। तो इसीलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और स्वस्थ रहने के कुछ सामान्य नियम है। हम जितना स्वस्थ रहेंगे उतना ही डिलीवर कर सकते हैं, उतना ही देश को, दुनिया को, अपने परिवार को, अपने समाज को और खुद को दे सकते हैं। और यही देने के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है। तो इसीलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। एक बीमार व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, खुद पर तो बोझ है, बल्कि वो अगल बगल वालों पर, अपने परिवार के सदस्यों पर भी बोझ हो जाता है। बोझ नहीं बल्कि वो उसके सेवा में परिवार के सदस्य इतने भिड़ जाते हैं कि वो अपने जो कमाई उनको करना था वो कमाई ना करके या कमाई अधूरा करके या कमाई में से समय निकाल करके आपकी सेवा में लग जाते हैं। उस स्थिति में हमें नहीं आना है, नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? तो दोस्तों, बहुत साधारण सी बात है कि इसके लिए हमें स्वास्थ्य के सामान्य नियम को जानना है। स्वास्थ्य का सामान्य नियम हर किसी को जानना जरूरी है और यह बेहद साधारण है। ये दैनिक क्रियाक्रम में है। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का जो क्रियाएं हैं, जो नियम है, वही स्वास्थ्य के नियम है। सुबह उठने से रात में सोने तक जो काम भी हम करते हैं, उसको अच्छे तरीके से करना, यही स्वास्थ्य के सामान्य नियम है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्वास्थ्य के सामान्य नियम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। स्वास्थ्य के सामान्य नियम बस दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई है। हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करना है, हमें अपने प्रैक्टिस को बदलना है, हमें अपने अभ्यास को बदलना है और बस ये छोटी छोटी चीजों को समाहित कर हम एक बेहतर स्वास्थ्य के नियम को फॉलो कर सकते हैं और तब हम एक बेहतर स्वास्थ्य ले सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य के जो सामान्य नियम है उसमें शुद्ध हवा लेना है। शुद्ध हवा हमें कहाँ मिलेगा? अक्सर साथियों हम कहते हैं कि गांव का वातावरण बहुत साफ सुथरा है, लेकिन गांव का वातावरण शहरों की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ है, साफ सुथरा, वहाँ ताजी हवा मिलती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि गांव का वातावरण भी अब बेहद असंतुष्ट वाला हो गया है, बहुत जहरीला हो गया है। साथियों, कैसे? शहर के अनुपात में गांव की स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। आजकल गांव में खेती होती है, हम सभी जानते हैं। ज्यादातर भूभाग में खेती होती है और खेती का जो प्रैक्टिस है वो हमें शहरी में दूषित वातावरण या दूषित वायु प्रदूषण के समतल हमें गांव में भी ले जाती है। उसके बराबर गंदी वायु हमें वहां मिलती है। हम देखते हैं कि आजकल खाद का भी छिड़काव होता है और कीटनाशक का भी छिड़काव होता है। ऐसे पूरा किसान सुबह से लेकर के शाम तक कहीं भी आपको जरूर दिख जाएंगे, कभी खाद छिड़ते हुए और कभी कीटनाशक छिड़ते हुए। ऐसे यूरिया लेकर के ऐसे हम छिड़ते हैं, यूरिया, पोटास सब वो छिड़ते, हमारी मजबूरी है। जब हम नहीं छिड़ते थे तो हमें भूखमरी का हम लोग शिकार थे और आज ये सब कर रहे हैं तो हमारे पास पर्याप्त अनाज है और हम दुनिया को अनाज दे रहे हैं। लेकिन इस बेहतर परिणाम ने या बेहतर रिजल्ट ने हमें इसके नकारात्मक पहलुओं से भी अवगत कराया है। जो भी खाद और कीटनाशक छिड़ते हैं हम खेतों में, उसका 70% वायु में उड़ जाता है और 30% या उससे कम ही हमारे पेड़ पौधे जमीन अवशोषित करते हैं, ले पाते हैं। तो ये कीटनाशक जो जीवाणुओं को मार देता है वो हमारे नाक और मुंह के मार्फत हमारे शरीर के अंदर जाएगा, तो वो हमारे अंदर जो अच्छे जीवाणु है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, उसको भी मार देगा। ये मारता है और इसीलिए हम ज्यादा बीमार रहना शुरू कर दिए हैं। एक किसान से हमारी बात हुई, जब वो छिड़काव कर रहे थे तो उसका 2 बूंद एक आंख में पड़ गया, वो गंभीर बीमार हो गए। नेपाल में इलाज कराया, नेपाल में इलाज कराने के बाद दिल्ली का इलाज कराने के लिए वहाँ उनका बेटा पुतो रहता था। कुछ दिन इलाज कराए और इलाज करा के जब वहाँ से वापस आए तो फिर स्थिति बिगड़ने लगी,
फिर लोगों ने बुलाया तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा चाहे जो हो जाए। परिणाम यह हुआ कि वो ज्यादा दिन नहीं रह पाए और जल्द ही गुजर गए। तो ये जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है यह हमारे गांव के वातावरण को बहुत प्रदूषित करता है। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? एक नागरिक के रूप में हमारी कुछ जिम्मेदारी है। हमें बात करनी चाहिए कि फिर से आप जैविक खेती की ओर आए। हमें गांवों में हमें ये प्रयास करनी चाहिए, शहरों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक टेम्पू, ऑटो, इलेक्ट्रिक बसेज जितना ज़्यादा हो रहे हैं या होंगे उतना ही हमारे वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे, तब हम एक स्वस्थ हवा ले सकते हैं। अब ये कैसे मिलेगा, कैसे लेंगे, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है और इसमें सिर्फ हमारे चाहने से नहीं होगा, लेकिन हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी कोई हमारे साथ आएगा। सरकारें कोशिश कर रही है पर जन भागीदारी इसमें बहुत कम है। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ कई लोग और आगे बढ़ सकते हैं, तब जाकर के हम शुद्ध हवा प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है शुद्ध पानी। दूसरा है शुद्ध पानी। दोस्तों आज भी आदिवासी इलाकों में, जनजातीय समूहों में और गांव में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां आज भी तालाब, नदी और कुओं की पानी को पिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ओपन रहते हैं, पूरा खुला रहता है और तमाम तरह के जीवाणु, विषाणु, कीटाणु उसके अंदर आते हैं और उस पानी को लोग पीते हैं। तो कैसे शुद्ध रह सकते हैं? इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो हमारे अंदर चापाकल है, नल है, इस सब का पानी भी बहुत प्रदूषित है। इसमें भी कई तरह के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत मुश्किल है। तो इससे बचना, वायु से बचना तो बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत बड़ा स्तर पर प्रयास करें, छोटे और बड़े दोनों स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन पानी से बचने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हम पानी को अच्छे तरीके से खौला करके और फिर ठंडा करके पिए तो वो सारे कीटाणु मर जाते हैं। बहुत कम जो उस कंडीशन में भी जीवित रह पाते हैं, पर उससे हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर हम पानी को गर्म करके और फिर उसे ठंडा करें या नॉर्मल करके पीते हैं तो हम इस समस्या से कम व्यक्तिगत स्तर पर भी लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। और तीसरा है स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था में मैं पहले ही एक वीडियो में मैंने डिटेल बताया है इस बारे में। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो सुबह से शाम तक का जो हमारा दैनिक क्रिया है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, उसको स्वास्थ्य अनुकूल बनाने की जरूरत है। अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें जल्दी उठना चाहिए। अब इस पे बात करेंगे तो लंबा बात होगा, बस कुछ उदाहरण के साथ हम इसको आपके सामने रखते हैं। सुबह अगर हम उठते हैं तो हमें जल्दी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कर सकते हैं। और कुछ उदाहरण के साथ हम आपको बताना चाहते हैं। सुबह उठते हैं तो हमें जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठ करके पानी जरूर पीना चाहिए। शौचालय जाने से पहले पानी पीते ही शौचालय जाना चाहिए। शौचालय से निकल के तुरंत ब्रश, दातुन कर लेना चाहिए और उसके बाद आपको कुछ न कुछ देर टहलना चाहिए या व्यायाम करना चाहिए। ये सुबह की सभी क्रियाएं अवश्य करें। 7 बजे से पहले आप कुछ न कुछ आपके शरीर में जरूर आ जाए, इसका ख्याल रखें। 2 खानों के बीच में 4 घंटा, अधिकतम 5 घंटा तक का गैप होना चाहिए। इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। भले ही आप 2 रोटी खाएं, भरपेट ना खाएं। खाना को उस तरीके से खाएं जो हमारे शरीर की का रिक्वायरमेंट है। ना हमें अपने शरीर की भूख से बहुत कम खाना है, ना हमें अपने शरीर की भूख से बहुत ज्यादा खाना है। और इसका जजमेंट तो हम खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। किसी के दबाव में न खाना कम खाना है, न ज्यादा खाना है। सोने के लिए भी हमें 6 से 7 घंटे अवश्य सोना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सुबह उठ करके हम धूप लेने के लिए हमें जरूर बाहर आना चाहिए, क्योंकि उससे विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। साथियों, यह एकमात्र विटामिन है जो आपको फ्री में मिलता है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है।
इसके अलावा जो भी विटामिन आप लेते हैं उसमें पैसा लगता है। चाहे आप भोजन के रूप में भोजन बना करके उस विटामिन को ले तो भोजन बनाने और अनाज खरीदने में भी पैसा लगता है। या अगर टैबलेट फॉर्म में, दवा फॉर्म में कोई विटामिन लेते हैं तो आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं, बिना पैसा का आपको देता नहीं है। लेकिन भगवान सूर्य ने आपको फ्री में विटामिन डी दिया है, जिसे आप सुबह में सो करके गंवा देते हैं। हमें सुबह उठ करके सूर्य व्यायाम योग करते हैं, उस समय अगर सूर्य की रोशनी हमारे शरीर में पड़ रही है तो विटामिन डी भी हमें मिलती है। ये एक बहुत अच्छा संसाधन है जिसको हम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, चाहे गरीब तबका हो या अमीर तबका हो, हमें संतुलित आहार पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज हर घर में फास्ट फूड का ज़्यादा चलन हो गया है। मंचूरियन, चाउमीन और मैगी, क्या 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 बहुत लोग खाते हैं, बहुत बनाते हैं घर में, और वो उतना ही स्टैंडर्ड है जो जितना बनाते हैं। चाहे वो कितना भी कम पढ़ा लिखा या ज़्यादा पढ़ा लिखा, कितना भी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी हो, उसके समाज में यह प्रतिष्ठा है वो कितना फास्ट फूड खाता है, कितना फास्ट फूड घर में बनाता है। मैं तो अपने घर में बनाती हूँ चाउमीन, ये बड़ी गर्व की बात है और ये स्टैंडर्ड है। आप अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने रिलेशन में अपने खुद को स्टैंडर्ड बन जाते हैं। तो ये जो मानसिकता, ये सोच जो है बिल्कुल बदलने की जरूरत है। या हम गरीब हो या अमीर, हमें हमारे पास जो बजट है उस बजट में हमें अच्छे से अपने भोजन की प्लानिंग करनी है, अपने भोजन के लिए योजना बनाना है। हमारे भोजन में दूध हो सकता है तो जरूर होना चाहिए, लेकिन जो अत्यंत गरीब लोग हैं अगर वो दूध नहीं रख सकते हैं तो हरी पत्तियां, हरी सब्जियां तो आप खा सकते हैं। हम बाजार जाएंगे, सब्जियां कौन सा खरीदेंगे, हम देखेंगे कि किस सब्जियों में ज़्यादा विटामिन है जो हमें ज़्यादा फायदा कर सकता है। बहुत सारी सब्जियां पत्तों की बनती है और पत्तीदार सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। सोहजन का पत्ता ये फ्री में मिलता है गांव में, इसमें गरीबी मिली कोई बात नहीं। और एक मुट्ठी सोहजन हर बार दाल बनाने में अगर हम डाल दें या सब्जी मसालों के साथ डाल दें या सब्जी बन जाने के बाद डाल दें तो वो हमारे शरीर को कई सारी पोषक तत्व देता है और कई सारी बीमारियों से बचाता है। कितना पैसा लगता है उसको? तो ऐसे वित्त रहित संसाधनों का या कम वित्त वाले संसाधनों का, जिसमें कम खर्च आए, ऐसे संसाधनों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए और हम उसको अपने भोजन में शामिल कर एक संतुलित आहार बना सकते हैं। उम्र के हिसाब से हमारे डोज बढ़ने चाहिए और एक अवधि के बाद फिर घटने चाहिए। ये सभी बातें हमें अवश्य फॉलो करना चाहिए। आपको सोते हैं तो टेंशन फ्री होकर सोने की कोशिश करें। जो भी टेंशन दिन भर में रहा हो उसको एक साइड रख करके अगर हम रात में सोते हैं तो हमें अच्छी निंद्रा आती है और अच्छी नींद आना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। और एक इसी से जुड़ा हुआ एक और बात है मानसिक स्वास्थ्य। हमें अपने मन को स्वस्थ रखना है। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। लेकिन हमें किस तरह से हम इसको स्वस्थ रख सकते हैं अपने मन मस्तिष्क को, इसके बारे में आप वहाँ जान सकते हैं। और ये भी हमारे स्वस्थ रहने के सामान्य नियम है। ये जो भी नियम मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, ये हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़े हुए और हमें जागरूकता, हमारी अवेयरनेस और हमारे सोच से जुड़ा हुआ है। हम जान के भी गलती कर देंगे तो ये जागरूकता का अभाव नहीं है, जागरूकता का दोष नहीं है। अभी तो हम जानते हैं कि सुबह उठना चाहिए, हर कोई जानते हैं, पर कितने लोग सुबह उठते हैं? हर लोग जानते हैं कि सुबह टहलना चाहिए, कितने लोग टहलते हैं? ये जागरूकता वाला बात इसमें तो नहीं है। हर लोग जानते हैं कि हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए, शौचालय में शौच करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इस नियम को नहीं मानते, जानने के बाद भी नहीं मानते। तो ये कंट्रोल यहाँ से होता है, हमें यहाँ से कंट्रोल करने की जरूरत है। खुद को स्वस्थ रखना है तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल हमें यहाँ से करेगा तो हाथ गोर पैर मुंह काम, लेकिन कंट्रोल यहाँ से होगा, यहाँ से हमें काम करना है और तभी हम स्वास्थ्य के सामान्य नियम को फॉलो कर सकते हैं और तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तभी हमारी रचनात्मकता, क्रियात्मकता, उत्पादकता, हमारी क्षमता, हमारी जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य का निर्वहन, ये सभी चीज़ें बढ़ेगा और तभी वो सफल होगा जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं
और तभी वो सफल होगा जिसके लिए हमारे माँ बाप ने हमें लाया है। तभी वो सफल होगा जो हमारे बच्चे हमसे चाहते हैं, और तभी वो सफल होगा जो हमारे मित्र हमसे चाहते हैं, तभी वो सफल होगा जो हमारे समाज हमसे चाहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ रहने के सामान्य नियम जो आपको मैंने बताया, आपको यह बहुत पसंद आया होगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे अगर आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ये ऐसी चीजें हैं जिसे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर करें, ये एक अनुरोध है। आप स्वस्थ, आपके परिवार स्वस्थ, आपके दोस्त स्वस्थ, तो यह समाज स्वस्थ, और हमारी भी यह जिम्मेदारी है कि हम आपको स्वस्थ रखने के लिए जागरूक करें, अवेयरनेस करें। और ये वीडियो के माध्यम से मैं ऐसा करने का कोशिश कर रहा हूं, और इस वीडियो को शेयर करके आप भी अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की जरूरी वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।